वेलकम बैक व्यूवर्स हमारे तुर्की के रोड ट्रिप के अंदर जो कि नाकाम जा रहा है ऑलरेडी। और ये है फतिये में हमारे ग्रुप के बंदे जो है इस टाइम भटक रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद आपको हम फतिये के नज़ारे दिखाएंगे। ये सही है, बेहतरीन है। भाई ये मेनमन है अंडा और हमारा इसके साथ जो है ना ज़िंदगी है अभी इस सफ़र में। ये होगा कोई 7वां 8वां मेनमन इस ट्रिप के अंदर नाश्ते में। दोस्तों अभी हम लोग ये रेंट गो कार जो हमारी कंपनी है जहाँ से हमने गाड़ी उठाई थी वहाँ आए हुए हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि आपको हम गाड़ी देंगे दूसरी वाली, क्योंकि कल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो लेकिन 3 घंटे बाद का कहा है। लेकिन थोड़ा सा जो हम घूमे हैं फतिये शहर में तो बहुत ही पीसफुल, खूबसूरत और ज़बरदस्त शहर है। इमरान भाई हमारे साथ है। इमरान भाई ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है। ये इमरान भाई इधर आ जाइए, ये पीछे पहाड़ है ना, पहाड़ी एरियाज है और फिर एक टाउन है बड़ा खूबसूरत। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर उलू दुलूज एक इलाका है जिसमें एक माउंटेन है, बाबादा माउंटेन के ऊपर से आपको पैराग्लाइडिंग कराते हैं। वो गर्मी में आएंगे तो रेट थोड़ा ज्यादा होता है, 800 लीरा होता है। अभी 600 लीरा है, कम है रेट। लेकिन इमरान भाई के साथ मैं करना चाह रहा था, लेकिन इमरान भाई भी थोड़ी बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, इसलिए हमने फैसला किया कि हम पैराग्लाइडिंग इस बार नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। तो हमने, हालांकि हमने जो है ना पैकेज लिया हुआ था, लेकिन आज हमारी तबीयत सही नहीं थी तो हम फिर वहाँ पे नहीं गए। लेकिन ये मस्ट एक्टिविटी, अगर आपको पैराग्लाइडिंग का शौक है तो फतिया आने के बाद यहाँ पे उलू दुलूज माउंटेन पे आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी। क्योंकि वो एक्टिविटी जो है ना वो विदाउट ब्रेकफास्ट से आप जो है ना वो कर सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट आफ्टर आप जाएंगे तो आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि वो हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है। हाइट 2000 फीट ऊपर लेकर जाके वहाँ से वो कराते हैं। तो फिर हमने कहा जब वो एक्टिविटी नहीं है तो हम थोड़ा सा, ये कार जब मिलेगी तो हम लोग आपको थोड़ा घुमाते हैं, फिराते हैं, बीच वगैरह दिखाते हैं। एक छोटा एक बाजार अभी हमने देखा है वो दिखाते हैं। आज जुम्मे का दिन है तो अभी जो है आपको यहाँ का जो है ना माहौल दिखाते हैं फतिये का। तो भाई ये है फतिये का जुम्मा बाजार, जिसमें आपको मिलेंगे फ्रूट, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, मसाले वगैरह, गोश्त वगैरह, ये तमाम चीज़ें मिलेंगे। और आपको रेट दिखाता हूँ। ये टमाटर 6 रुपए का किलो है, यानी 120 रुपए का। और सेब 3 रुपए का किलो है, यानी पाकिस्तानी 60 रुपए। आलू 3.5 का किलो है। अंगूर जो है 6 रुपए किलो है। 6 रुपए से मुराद के 120 रुपए किलो है, पाकिस्तानी रुपीस में 120। अनार भी 4 रुपए किलो है, 4 लीरा मतलब यहाँ की। छोटा सा खूबसूरत सा बाजार है फतिये के अंदर। तो कितने ज़बरदस्त खूबसूरत टमाटर हैं और सिर्फ 6 रुपए किलो। 6 यानी 120 रुपए। पी के यार, ये साग का टिया है। हर किस्म की सब्जियां और फ्रूट अवेलेबल है यहाँ पर। यार ये किस है? ये लेना है? हाँ बे नेकादार तशक्कुर। ये देखो 4 लीरा ओनली। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस नाइस नाइस, थैंक यू, इट्स गुड। यार बड़े फ्रेंडली लोग हैं यहाँ फतिये के अंदर, ठीक है। ये मैंने देखा है कि फतिये के लोग बहुत फ्रेंडली है और नाइस लोग हैं। ये भाई हमारी फ्रूट की शॉपिंग हो गई है सिर्फ 15 रुपए में यहाँ के, यानी 300 रुपए में ये 2 किलो आ गया हमारे पास, ठीक है जी। एक हम लोग जगह आए हैं फतिये में। फतिये से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक जगह है कायाकोई, इस गाँव का नाम है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ पे तारीखी एक ग्रीक टाउन है और उसमें घर बने हुए। यहाँ से तकरीबन आज से 100 साल पहले जो ग्रीक पॉपुलेशन यहाँ से गई थी तुर्की से, तो उनके घर है अभी तक जो है ना वो पड़े हुए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। 12 रुपए इसका टिकट है। इसके साथ ये अभी खातून चीजें भी बेच रही है, काफी छोटी छोटी शॉप्स है, बड़े जबरदस्त कैफेज भी बने हुए। तो अभी जाके टिकट लेते हैं और ऊपर जाके थोड़ा सा पैदल वॉक करेंगे और आपको दिखाते हैं ये जो विलेज है ऊपर वो बने हुए घर छोटे छोटे। मरहबा बू नेदर मसूर नेकादर आल्त यूज। अच्छा 600 रुपए का आल्त यूज
नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आंटी बेच रही है, ये सारे चादर है और दुपट्टे टाइप है, बहुत ज़बरदस्त है। 600 लिरा का बोले, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये कि बाकी इसके पास चीप चीज़ें भी है। इसके पास वापस आएंगे अभी। ओके tekrar gidiyorum tekrar geliyorum. Daha देखना टिकट ऑफिस है सरकार। ये जी टिकट है हमारे पास और ये हम एंटर हो रहे हैं मोहम्मद नईम सिकंदर के साथ ग्रीक तारीखी टाउन में। ये एक ग्रीक विलेज था यहाँ पे और ये घर बने हुए बिल्कुल सही सलामत, ओल्ड स्कूल। सारी बात है, इतना पुराना तो ओल्ड ही होगा, कोई नया बात तो नहीं है। अच्छा व्यूवर्स, ये भी आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये मैं कायाकोई विलेज के अंदर घूम रहा हूँ। ये चर्च एक है लेकिन बंद है बेसिकली अभी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और इस टाइम ये पीछे चारों तरफ ये सारे घर बने हुए और मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 घर होंगे। 1000 घर होंगे, 1000 से ज्यादा। अच्छा, आपके ख्याल में 1000 से ज्यादा है? कैसे लगा ये जगह? सर बहुत ही तारीखी जगह है और ग्रीस का छोड़ा हुआ एक कबीला है, और सबसे बड़ी बात जो उसकी है वो है हर घर का स्ट्रक्चर एक जैसा है। यूँ समझे कि आजकल की नई सोसाइटीज भी इससे मुतासर होंगी। बेसिकली ये ग्रीक टाउन है ना, तो उस टाइम के घरों के स्टाइल यही वाले होते हैं और वो उसी तरह इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको लोग घूमने के लिए आते हैं। तो हम इसमें अभी बहुत जगह तक जा सकते हैं, लोग घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा सा काम पड़ गया है, गाड़ी लेनी है हमने दूसरी, तो इसलिए हम लोग जस्ट आके थोड़ा सा ड्रोन उड़ाया और थोड़ा सा इसके जो इनिशियल वो थे वो हमने देख लिए सारे, ठीक है, और आपको भी हमने दिखा दिए। तो फतिया अगर कोई आता है ना तो मैं रेकमेंड करूंगा, सिर्फ 12 लीरा का टिकट है, 12.5 लीरा का, और ये पूरा गांव जिसको गोस्ट टाउन भी कहते हैं, कि इसमें कोई नहीं रहता है इस गांव में, घर वैसे के वैसे बने हुए हैं, तो इसको आप भी विजिट कर सकते हैं। रोड सब सही है। हेलो, अच्छा व्यूवर्स, अभी शाम का टाइम हो गया यहाँ फितिये के अंदर और मेरे साथ ये इमरान भाई हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बीच है, खूबसूरत चैलिश बीच नाम है, यहीं पे हमने स्टे किया था और इसके साथ ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स हैं, यहाँ लोकल स्टफ ले सकते हैं, सोवेनियर्स वगैरह, और फिर ये कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, तमाम किस्म का फूड मिल जाता है बड़े नाइस अंदाज में, और प्राइसिंग भी जो है ना ये नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इमरान भाई, आपकी क्या कोई फाइनल कमेंट्स है फतिये के बारे में, कैसे लगा आपको? फतिये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे यानी कि टूरिस्ट
उसके साथ साथ यहाँ पे लोग रेजिडेंट भी हैं, तो उनके साथ वो कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बात मैं भी भूल गया था कि यहाँ पे ब्रिटिश टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपेट लाइफ भी अच्छी है, मतलब ब्रिटिश यहाँ पे रहते भी हैं परमानेंटली, यानी कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आ गई होगी हमारी फतिये के हवाले से, और हमने कोशिश की कि ये सारा आपको दिखा दे जितना भी हो सकता है। फतिये का ये बीच साइड है चैलिश, आप भी आते हैं तो वो विज़िट करें, जो कायाकोय ग्रीक टाउन है वो विज़िट करें। बीचेस काफ़ी सारी हैं, नाइट लाइफ भी है और वाटर एक्टिविटीज़ है। उलूद निस के अंदर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। हम लोगों का भी इरादा था, लेकिन मसला ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो हमने कहा चलो ये सिटी को एक्सप्लोर करके फिर आगे निकलते हैं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर आपको अगली वीडियो में खुशामदीद करेंगे तुर्की के रोड ट्रिप से।